हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया था रजिस्टर्स एंड इट्स टाइप्स। ईच एंड एवरी टाइप के रजिस्टर हमने देख लिए, डिस्कस कर लिए, कैसे उसको हम एग्जाम्पल के वाइज सोल्व कर सकते हैं, क्या उसकी थ्योरी होती है, क्या कंसेप्ट होता है, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। आई होप कि वो वीडियोज़ आपको समझ में आई होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं एलओसी में, वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल, उनको डिटेल में बताना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि शिफ्ट रजिस्टर्स होते क्या हैं। अ रजिस्टर कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन आइदर इज टू बी द राइट एंड टू बी द लेफ्ट कॉल्ड द शिफ्ट। वो क्या कह रहा है, कोई भी एक ऐसा रजिस्टर, अ रजिस्टर इज अ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब है कि कोई भी एक ऐसा रजिस्टर जो कैपेबल हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटी हो, वो क्या करे, उसके अंदर जो बाइनरी इंफॉर्मेशन स्टोर है उसको शिफ्ट कर सके। अगर सपोज करो एक ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर में ये डेटा है 101, अगर इस रजिस्टर में ये कैपेबिलिटी है कि इसको, इस बाइनरी डिजिट्स को वो शिफ्ट कर सके, रजिस्टर शिफ्ट कर सके, तो वो क्या बन जाएगा, शिफ्ट रजिस्टर बन जाएगा। चाहे तो वो लेफ्ट साइड भी कर सकता है और राइट शिफ्ट भी कर सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि राइट ही करना है या लेफ्ट ही करना है, क्योंकि ये दोनों ही शिफ्ट के टाइप्स होते हैं। राइट शिफ्ट भी कर लो और लेफ्ट शिफ्ट भी कर लो। बस बात सिंपल से इतनी है कि शिफ्ट रजिस्टर होता क्या है, एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि अपने अंदर जो उसका डेटा है, बाइनरी इंफॉर्मेशन है, उसको वो शिफ्ट कर सके। लेफ्ट में करे या राइट में, डजेंट मैटर। टर्म्स आर कनेक्टेड टू द ईच अदर। अगर हमें कोई सर्किट बनाना हो, सर्किट को बनाने के लिए जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। जितने भी हैं नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स वो आपस में कनेक्टेड हैं। आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज द इनपुट फ्रॉम द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। जैसे ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, वन फ्लिप फ्लॉप, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। हमने 4 फ्लिप फ्लॉप्स ले लिए क्योंकि हमें 4 बाइट का डेटा स्टोर करना है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले पे मैंने इनपुट दिया 0, ठीक है। अब यही 0 आगे जाएगा, कोई फंक्शनिंग तो हम कर नहीं रहे परफॉर्म, सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप के टाइप्स अलग अलग है, हम सिर्फ एक जर्नल समझ रहे हैं कि होता क्या है। ये मैंने इनपुट दी फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को, ठीक है। 0 किसको इनपुट दी, फ्लिप फ्लॉप नंबर 1 को। सपोज करो कि आगे जो डेटा गया है वो भी 0 ही जाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, ना ही ये स्पेसिफाई किया है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप हम यूज कर रहे हैं। वैसे जो हम इनपुट डाल रहे हैं, अगर वही आउटपुट में हमें डेटा मिले तो कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, वो डी फ्लिप फ्लॉप, मीन्स डेटा फ्लिप फ्लॉप। ओके, अब देखो यहाँ से इनपुट गया फर्स्ट वाले को, सेकेंड वाले को मिल गया। अब ये सेकेंड वाले का इनपुट है 0, ये आउटपुट भी तो है ना 1 वाले के लिए, मतलब जो प्रीवियस वाले का आउटपुट होता है वो नेक्स्ट वाले के लिए इनपुट बन जाता है। अगर यहाँ से 2 वाले से कोई भी आउटपुट निकलेगा तो वो आउटपुट कहीं तो जाएगा, वो 3 वाले में जाएगा। 3 वाले से कोई आउटपुट निकलेगा तो वो कहाँ जाएगा, 4 वाले में एज अ इनपुट जाएगा। तो वो यही कह रहा है कि आउटपुट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इनपुट, मतलब पिछले प्रीवियस वाले का जो आउटपुट हमें मिलेगा वो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट वाले के इनपुट में जाएगा। अ कॉमन फ्लिप फ्लॉप receive a single common clock pulse which causes a shift from one storage to another storage। अगर हमें कोई भी बिट ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे एक बिट को हमने ट्रांसफर किया, सेकंड वाले को ट्रांसफर किया, तो क्या हो रहा है, जितनी बार हम शिफ्ट कर रहे हैं ना, उतनी बार एक क्लॉक पल्स जनरेट होती है। ये हमने रजिस्टर में देख लिया जब हम उसके एग्जाम्पल कर रहे थे। हमने 4 रजिस्टर करे, 4 के 4 का हमने एग्जाम्पल देखा है। सब में मोस्टली हमने लेफ्ट शिफ्ट का यूज किया, आप चाहो तो राइट शिफ्ट का भी कर सकते हो, क्योंकि बोथ आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स एंड शिफ्ट रजिस्टर्स। ओके, तो नेक्स्ट में ये कह रहा है कि जितनी बार आप डेटा को शिफ्ट करोगे ना, उतनी बार वो क्लॉक पल्स को जनरेट करेगा। तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर। फर्स्ट इज लेफ्ट शिफ्ट एंड सेकंड इज द राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट कौन सा रजिस्टर होता है, जिसमें हम लेफ्ट साइड को मूव करते हैं, एमएसबी के साथ प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट को। सबसे पहले एमएसबी जाता है रजिस्टर में। और रजिस्टर कैपेबल फॉर शिफ्टिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन टू द लेफ्ट, एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपने डेटा को, अपनी बाइनरी इंफॉर्मेशन को शिफ्ट कर सके लेफ्ट साइड में, उसको बोलते हैं शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर। When we use this register we have to enter the MSB। जब भी हम इस रजिस्टर का यूज करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर का, तब हम MSB के साथ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले MSB जाती है रजिस्टर में। कैसे, देखो ये एग्जांपल है, अगर आप स्मॉल एग्जांपल लोगे तो नॉर्मल एक बेसिक लेवल से आपको समझाने के लिए था, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पता लगे आपको कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। लेकिन इस टाइम पर अगर आप थोड़ा बिग एग्जांपल लेके देखोगे 8 बाइट का या 4 बाइट्स का,
तब आपको क्लियर होगा कि कैसे डेटा एंटर होता है, कौन सी जीरो डेटा वाली जीरो होती है और कौन सी एम्प्टी वाली जीरो होती है। ठीक, तो हम थोड़ा बिग डेटा ले लेते हैं। डेटा हमने ले लिया 1011, ये हमने डेटा ले लिया। अभी तक जो रजिस्टर है वो क्या है, 0 0 0 एंड 0 एम्प्टी है। अगर इसमें हम फर्स्ट क्लॉक लगाएंगे, फर्स्ट क्लॉक लगाने से क्या होगा, एक बार एक बिट एंटर हो जाएगी। कौन सी बिट एंटर होगी और कहाँ एंटर होगी, ये डेटा है। इस डेटा में MSB कौन है, इस डेटा में MSB है ये होता है MSB और ये होता है LSB। अब देखो ये अगर हम यहाँ से इसको सामने से ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे किस साइड पे खड़ा है, लेफ्ट साइड पे, और ये कहाँ खड़ा है, राइट साइड पे। तो जब भी हमें लेफ्ट शिफ्ट करना है, आप एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे ना, सामने से ऐसे लिखोगे, तो आपकी लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है उसको आपने लेफ्ट शिफ्ट में और डालना है, ऐसे इस तरह से मूव करना है उसके साथ। और जो आपके राइट में है, अगर राइट शिफ्ट करोगे तो राइट साइड को मूव करना है। ठीक, अब लेफ्ट साइड में खड़ा है, लेफ्ट साइड में कौन है, 1, लेफ्ट शिफ्ट करना है तो कौन जाएगा, MSB जाएगा। करो, और कहाँ से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा, इधर से, इस वाली पोजीशन से, ना कि इधर से एंटर होगा। कहाँ से होगा एंटर, लेफ्ट साइड से। अब देखो कैसे होगा, पहले 1 गया, बाकी सब अभी भी 0 हैं। एक ही करके हम सीरियल वाला कर रहे हैं, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि पैरेलल में तो पता ही नहीं लगेगा कौन सी बिट पहले गई कौन सी बिट बाद में गई। इसलिए हम कौन सा कर रहे हैं, सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट। अब 1 क्लॉक पर जनरेट हुई थी तो एक बिट एंटर हो गया विच इज 1। अब क्या होगा, ये फिर आगे आगे शिफ्ट हो जाएंगी, एक दूसरे का प्लेस ले लेंगी और जो है एम्प्टी प्लेस वो कवर हो जाएगा। अगर ये शिफ्टिंग करेगी लेफ्ट साइड में, तो जो ये लास्ट पोजीशन पे 1 था वो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ये 0 एम्प्टी वाली है, और जो नेक्स्ट डेटा था विच इज 0 वो यहाँ आ गया। ठीक, फिर थर्ड क्लॉक लगाते हैं। थर्ड क्लॉक लगाएंगे तो क्या होगा, वापस से शिफ्ट करेंगे ये आपस में। अब ये सेकंड पोजीशन पे था, कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये 1 थर्ड पे आ गया। ये वाली एम्प्टी वाली 0, ये वाली कौन सी 0 है, जो डेटा था। ठीक, अब जो नेक्स्ट वाला डेटा क्या है, 1, तो 1 आ गया। फोर्थ क्लॉक लगाएंगे, जितने बिट्स हमें एंटर करने उतनी क्लॉक्स लगानी पड़ती है सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट में, याद रखना। फिर अब ये कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पे, तो इसको फोर्थ पे ले आओ। फिर ये वाला किस पे है, सेकंड पे, थर्ड पे ले आओ। ये फर्स्ट पे है तो सेकंड पे, और जो नेक्स्ट हमारा डेटा था वो क्या था, 1। अब देखो डेटा यही था 1011, और यही डेटा जो है वो एंटर हो गया बाय यूजिंग द लेफ्ट शिफ्ट। ओके, अब शिफ्ट राइट रजिस्टर। शिफ्ट राइट रजिस्टर में क्या होता है, अ रजिस्टर इज अ कैपेबल ऑफ शिफ्टिंग इट्स बाइनरी इन्फॉर्मेशन टू द राइट साइड। एक ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने इन्फॉर्मेशन को, बाइनरी इन्फॉर्मेशन को राइट साइड में शिफ्ट कर सकता है, उसे बोलते हैं शिफ्ट राइट रजिस्टर। व्हेन वी यूज दिस रजिस्टर वी हैव टू एंटर द LSB, द डेटा इज द फर्स्ट बिट। इसमें हम क्या करते हैं, LSB का यूज करते हैं। LSB सबसे पहले जाते हैं। डेटा क्या था, देखो 1011, यही लिया ना अभी अपने एग्जाम्पल। अब लेफ्ट साइड में कौन है, लास्ट में लेफ्ट साइड में है ये वाला, और राइट साइड में है ये वाला 1। ठीक, अब ऐसे सामने से आप पेपर लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे ना, सामने से लिख रहे हो आप, उधर उस साइड से तो लिखोगे नहीं, इस साइड से लिखोगे। इधर आपने क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है उसको लेफ्ट शिफ्ट मार दो, राइट साइड में दिख रहा है तो राइट शिफ्ट में से कर दो। ठीक, उस बिट का यूज करो राइट शिफ्ट करने के लिए। इस वाली बिट को हम MSB बोलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसको हम लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, एग्जाम्पल आप खुद करके देखोगे। आपको हिंट देने का काम मेरा, हिंट दे देते हैं हम आपको। हिंट देने के बाद आप इसको खुद सोल्व करो और फिर देखो कि आपसे सोल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे होगा अब ये सोल्व, सबसे पहले एक एम्प्टी होगा, 0 0 होंगे सब, 0 0 0 0। ठीक, अब राइट शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट जो होगा वो यहाँ से होगा। ठीक, कैसे होगा, राइट शिफ्ट में फर्स्ट 1 कौन है, ये है, फिर क्या आएगा 0 0 0, फिर नेक्स्ट क्लॉक लगेगी सेकंड क्लॉक, वहाँ पे क्या होगा, अब ये वाला शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, इधर राइट में शिफ्ट हो जाएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट 1 है। इस तरह से आपको मूव करना है, राइट साइड को मूव करना है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट एंड शिफ्टिंग रजिस्टर्स। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।